क्या सच में बच्चा चोरी होते हैं या कई बार अफवाह उड़ जाती है और कई निर्दोष लोग संदेह के कारण कुट पिट जाते हैं। बालाघाट एसपी सर का ये आग्रह ज़रूर सुनिएगा। पहली बात तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये जो एक अफवाहें चल रही हैं कि बच्चा चोरी करने के लिए गैंग घूम रही है, महिलाएं घूम रही हैं या पुरुष घूम रहे हैं या वैन्स घूम रही हैं, ये पूर्ण रूप तक अभी तक कोई भी इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिला है। जिस प्रकार आपने पहली घटना बताई जो कि लालबर्रा थाने क्षेत्र की थी, जहाँ एक बिटिया ने बताया कि मुझे बाइक पे बैठा लिया गया, उस बाइक में बोरी टंगी थी, उस बोरी में कई सारे बच्चे थे जिनको भर के लेके जा रहे थे। फिर मैं बाइक से उतर गई और बाइक से उतर के मैं फिर अपने स्कूल पहुंची। उसके क्योंकि किसी बच्ची ने बताई थी तो हमारे लिए बहुत संवेदनशील थी कि अगर इस प्रकार में इसमें ज़रा सा भी कोई भी सच्चाई है या बच्ची के मन में डर है तो उसकी पूरी तह तक जाया जाए। हमने उस घटनास्थल जो उसने बताया था उसके आगे पीछे के जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस कैमरा थे, वहाँ से जितनी भी बाइक्स निकल रही थी, जितने भी 4 व्हीलर्स निकल रहे थे, हमने उनकी मैन टू मैन मार्किंग करके तस्दीक करी कि भाई कौन व्यक्ति था, वो उस समय पे वहाँ से क्यों गुजर रहा था। और अनफॉर्चुनेटली हमें इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बोरियों में या जिस प्रकार की बात आई थी। फिर हमने जाके जब उनकी शिक्षिका से भी बात की तो शिक्षिका ने बताया कि मैंने वही वर्जन बताया जो मुझे बच्चों ने बताया, मैंने इसको तस्दीक करने का प्रयास नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अभी तक की हमारे साक्ष्यों के विश्लेषण में इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरी घटना जो आपने बताई मौदा गाँव की थी, किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें एक सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी फैलाई गई कि आंगनवाड़ी क्षेत्र में, आंगनवाड़ी क्रमांक 2 जो पड़ता है, उसमें एक व्यक्ति आया। पहले बताया गया कि वो वैन से व्यक्ति आया था, वैन से उतर के आने के बाद उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक स्पेसिफिक बच्चे को लेके जाना चाहता हूँ, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, पर अपनी रिश्तेदारी को नहीं बता पाया। उसमें सच बात ये है और हमने उसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके वीडियो स्टेटमेंट्स भी हैं, कल हमने पब्लिक में भी रिलीज़ किए हैं। 15 जनवरी की ये घटना बताई जा रही है। जो बच्चा वहाँ आंगनवाड़ी में पढ़ता था, उसके जो बड़े पापा होते हैं या ताऊजी जिसे हम कहते हैं, वो नाना नानी के घर पे रह के बच्चा पढ़ता था। ताऊजी के यहाँ पर आए हुए थे। ताऊजी जो थे, ये ज़रूर है कि उस दिन उनके ताऊजी ने शराब का सेवन किया था और वो शराब के सेवन में नाना नानी के साथ जब भोजन के लिए बात हो रही थी तो वो बच्चे को लेने गए थे। परंतु इसका ये मतलब नहीं है, ना ही कोई वहाँ पर वैन मिली। वो खुद उसके ताऊजी थे जो उसके नाना नानी हैं, उन्होंने खुद आके शिक्षिका को भी बताया, आंगनवाड़ी शिक्षिका को भी बताया, सहायिका को भी बताया कि हाँ ये इसी बच्चे के ताऊजी हैं, ताया ताऊजी हैं। ऑल्दो ये हो सकता है कि वो दारू का सेवन किए हुए थे, इस प्रकार से शिक्षिका को शक हुआ हो। मुझे लगता है कि ये भी दूसरी भी खबर झूठी निकली। इस प्रकार से आज सुबह एक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे लोगों ने जानकारी फैलाई कि कटंगी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है जो बच्चों को अपहरण करके लेके जाने का प्रयास कर रहा है। जबकि जब हमने उसकी सत्यता की जांच करी तो वो व्यक्ति जो है वो अपने बालाघाट का ही रहने वाला है, फाइनेंस के उसमें काम करता है। एक 8वीं क्लास का बच्चा अपने स्कूल जा रहा था, उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला स्कूल जा रहा हूँ। तो उसने बोला आओ मैं आपको स्कूल तक छोड़ देता हूँ। सिर्फ हेल्प करने की नीयत से छोड़ा था। हमने उसका पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कर लिया, कोई उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो इस प्रकार के परिवारों से आता है कि किसी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में रह सकता है। सिर्फ अच्छे उसने देखा कि एक 8वीं क्लास का बच्चा, और उसके मन में भी ये था कि भाई इस प्रकार की घटनाएं अगर सोशल मीडिया पर चल रही हैं, अरे बच्चा स्कूल अकेले जा रहा है तो मैं उसको सुरक्षित छोड़ दूँ। पर लोगों ने उसको व्हाट्सएप के माध्यम से इस प्रकार से फैलाया कि ये बाइक वाला व्यक्ति बच्चा उठाने के लिए यहाँ पर घूम रहा है, और वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। जब कभी लोगों ने शोर मचाया तो उसने खड़ा होकर अपनी पूरी पहचान बताई, उसने अपना आईडी कार्ड बताया, उसने जिस फाइनेंस कंपनी में काम करता है वो बताया, उसने अपने मैनेजर का नंबर बताया। सभी को बुला के सरपंच के सामने, वहाँ सबके सामने जब तस्दीक की तो उस पर कोई भी घटना नहीं थी। और जब उसने स्टेटमेंट भी दिया, उसने बोला कि सर मुझे लगा कि 8वीं क्लास का एक बच्चा अगर अकेला जा रहा है और मैं भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ जिस पे कुछ महिलाओं की फ़ोटो चल रही है, तो मैंने इसलिए पूछ लिया कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, तो मैं स्कूल तक छोड़ दूँ। सिर्फ मदद करने को उससे था। पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंदौर में, जोधपुर में, जयपुर में कई जगहों पर इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ इंस्टाग्राम के हैंडल से, स्नैपचैट के हैंडल से, व्हाट्सएप पे मैसेज बना के लोग फैला रहे हैं। अभी तक ही राजस्थान में भी, इवन जयपुर और उन क्षेत्रों में भी कई जगह पे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पर इस प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं। अभी हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो उसमें पहले 188 होता था उसके तहत प्रतिबंधात्मक इसमें एक आदेश जारी करवाएंगे। और उसके बाद मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो प्लीज़ इस प्रकार की भ्रामक जानकारी नहीं फैलाएं। यदि कोई भ्रामक जानकारी फैलाता है और हमें लगता है कि इंटेंशनली सिर्फ आपने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए या लोगों के मन में भय व्याप्त करने के लिए इस प्रकार की जानकारी फैलाई है, तो जो हमारा प्रतिबंधात्मक आदेश अभी निकल रहा है उसके उल्लंघन में आप पे अपराध भी दर्ज किया जाएगा। क्योंकि ना केवल सच्ची जानकारी शेयर करना, परंतु किसी भ्रामक जानकारी को बिना वेरीफाई करे तो एटलीस्ट नहीं फैलाएं। क्योंकि लोगों के मन में ये भय हो गया है कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी इस प्रकार की चीज़ों को फैला रहा है वो ना केवल हमारे बच्चों के भविष्य के साथ छेड़खानी कर रहा है, परंतु समाज में भी हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक शक की निगाह से देखने का प्रयास कर रहा है।
और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की इसी भ्रामक जानकारी पे बिना वेरीफाई किए किसी भी लोगों पे आप हाथ नहीं उठाएंगे, उसके साथ मारपीट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि निकल में आता है कि बाद में गलतफहमी थी तो भाई इस पे तहत भी जो नियम कानून है उस पर आप पे भी अपराध दर्ज होगा। आपको कोई भी जानकारी लगती है आप 112 को डायल करें। आज कटंगी वाले उसमें भी 6 मिनट के अंदर जो थाना प्रभारी उनका स्टाफ है थाने से निकल के वहाँ पहुँच गए थे, पूरे उनके सभी सरपंच जनप्रतिनिधि सभी को लेके आए कि भाई आप चलिए एक बार थाने में तस्दीक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स तस्दीक कराए। डॉक्यूमेंट्स तस्दीक कराने के बाद सबके वीडियो स्टेटमेंट हुए, बच्चे का स्टेटमेंट फिर से कराया कि भाई आपके साथ क्या एग्जैक्टली हुआ था, इसने क्या बोला, इसने आपको टच तो नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश तो नहीं की। तो बच्चे ने बताया कि नहीं, इसने बस पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो और कौन से स्कूल जा रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और फिर मैं डर गया तो मैं चिल्लाने लगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों के मन में भी पेरेंट्स ने व्हाट्सएप के माध्यम से भ्रामक जानकारियाँ क्योंकि इतनी ज़्यादा फैली हैं, तो सभी से निवेदन रहेगा कि इवन व्हाट्सएप पे भी आप फॉरवर्ड नहीं करें। लॉ के हिसाब से आप किसी भी जानकारी को जो आप फॉरवर्ड करते हैं, यदि वो गलत पाई जाती है, भ्रामक पाई जाती है, तो आप उसके लिए उतने ही लीगली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। हम तब ये प्ली नहीं ले पाएंगे कि हमें तो सिर्फ जो व्हाट्सएप पे जानकारी आई थी हमने उसको फॉरवर्ड की। कुछ महिलाओं